नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके इस YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। आज से हम या बीच बीच में हम जो प्रमुख रूप से हिंदी व्याकरण के साथ साथ हिंदी काव्य शास्त्र और हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इसके क्लास या इसके सेशन या इसकी जानकारी या इसके बारे में भी हम पढ़ने का प्रयास है वो करेंगे, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, उनकी ये डिमांड थी, उनकी ये प्रमुख रूप से एक मांग थी कि सर आप काव्य शास्त्र को साथ साथ में शुरू कीजिए, ताकि साथ साथ में हम व्याकरण को भी पढ़ते रहें, साथ साथ में हम काव्य शास्त्र को भी पढ़ते रहें। तो आज से हम जो प्रमुख रूप से काव्य शास्त्र में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अलंकार आभूषण या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो पदार्थ है, तत्व हैं, उनको हम प्रमुख रूप से अलंकार की श्रेणी में रखते हैं। आज के सेशन में हम प्रमुख रूप से अलंकार को प्रारंभ करेंगे और अलंकार का एक हम अलग अलग भागों में अलंकार को पढ़ेंगे, क्योंकि अलंकार है वो बहुत हैं, है ना। अलंकार मुख्य अलंकारों को भी पढ़ते हैं तो 15 से 20 अलंकार हमें पढ़ने पड़ते हैं। उन सभी अलंकारों को भेद और उपभेदों सहित हम पढ़ेंगे, यानी कि केवल अलंकार को पढ़ना हो, उसकी परिभाषा उदाहरण हमें देखना हो भेद को केवल, तो वो अलंकार अब एक दिन में पढ़ाए जा सकते हैं। परंतु हम बहुत ही डीपली तरीके से, सूक्ष्म तरीके से और एक अच्छे तरीके से अलंकारों को पढ़ेंगे। भेद और उसके उपभेद और उसके भी उपभेद यदि होंगे तो वो भी हम पढ़ने का प्रयास है वो करेंगे। तो बिना देरी करते हुए हम पढ़ते हैं अपने अलंकार। देखिए, अलंकार जो शब्द है वो प्रमुख रूप से व्युत्पत्ति और उसका अर्थ देखें तो दो शब्दों से बना है, अलम जोड़ कार। यानी कि अलम का मतलब होता है शोभा और कार का मतलब होता है करने वाले, अर्थात किसी भी पदार्थ की शोभा में वृद्धि करने वाले जो पदार्थ होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो प्रमुख रूप से क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में किसी भी काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले पदार्थ, चाहे वो किसी शब्द में करें या उस शब्द के अर्थ में करें, वो क्या कहलाएंगे? अलंकार है वो कहलाएंगे। एक उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं। देखिए, ये तो एक साधारण सा वाक्य है और नीचे वाला है अलंकार सहित वाक्य। यमराज ने सावित्री से कहा। जब सावित्री अपने पति को या पति के प्राणों को मांगने के लिए यमराज के पास जाती है तो यमराज से कहती है और कि मेरे पति को वापस आप जिंदा कर दीजिए। तब यमराज कहते हैं पति को छोड़कर और कोई वरदान ले लो, यानी पति अब चला गया इस दुनिया से, उसको छोड़ दो आप और कोई वरदान मेरे से ले लो। ये तो क्या हो गया? एक साधारण सा वाक्य हो गया। अब नीचे वाले वाक्य में देखिए, यमराज ने सावित्री से कहा वर को छोड़। यहाँ पर इस वर का मतलब है पति, छोड़ अन्य वर ले लो, और यहाँ पर वर का मतलब क्या है? वरदान। यानी प्रमुख रूप से इसमें दो एक जैसे शब्दों का प्रयोग कर दिया गया है। इससे इस पंक्ति की जो चमत्कार है, उसमें जो शोभा है, उसमें वृद्धि हो गई है। इसलिए इसमें प्रमुख रूप से हम लोग है वो अलंकार मान सकते हैं। और जो आपका अलंकार है वो हो जाएगा इसमें यमक अलंकार, क्योंकि एक जैसे दो शब्द होते हैं, उनका अलग अलग अर्थ होता है, तो वहां पर हम प्रमुख रूप से आपका क्या मानते हैं? यमक अलंकार है वो मानते हैं। द्वितीय कथन में यानी नीचे वाली पंक्ति में प्रमुख रूप से कवि ने वर्ष शब्द का इस तरह से प्रयोग कर दिया है कि एक ही शब्द के दो अर्थ है वो प्रकट हो रहे हैं। अतः यहाँ पर अलंकारिक पद मान सकते हैं इसको, या इसमें हम यमक अलंकार है वो माने सकते हैं। अब प्रमुख रूप से अलंकारों की कुछ परिभाषाएं हैं, वो प्रमुख रूप से कुछ कवियों ने, कुछ विचारकों ने, कुछ विद्वानों ने देने का प्रयास किया। जैसे आचार्य दंडी ने कहा काव्य शोभा कराने धर्मान अलंकाराने प्रक्षति, यानी अर्थात काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले जो तत्व होते हैं या जो धर्म होते हैं वही अलंकार कहलाते हैं। उसके बाद आचार्य भामे के अनुसार न कांतिमती निर्भूष्य विभाति वनिता मुखम, जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभा को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार एक श्रेष्ठ काव्य भी अलंकारों के बिना शोभा प्राप्त नहीं करता।
अग्नि पुराण में महर्षि वेदव्यास ने भी कहा है, अलंकार सहिता अलंकार रहिता विद्वेव सरस्वती, यानी कि अलंकार रहित काव्य विधवा स्त्री के समान है। जिस प्रकार विधवा स्त्री अलंकारों को आभूषण नहीं कर सकती, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, उसी प्रकार यदि किसी काव्य में अलंकारों का प्रयोग नहीं किया गया है तो वह काव्य विधवा स्त्री के समान है, वो माना जा सकता है। और ये प्रमुख रूप से कहा भी जाता है कि जिस प्रकार एक साधारण सी स्त्री होती है और वो यदि आभूषणों को धारण कर लेती है तो उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है, उसी प्रकार एक साधारण सा काव्य यदि अलंकारों को धारण करता है, उसमें अलंकार वो डाल दिए जाते हैं, अलंकारों का प्रयोग कर दिया जाता है, तो उसकी शोभा बहुत अधिक है, वो बढ़ जाती है। तो प्रमुख रूप से अलंकारों का प्रयोग काव्य की शोभा बढ़ाने का कार्य है वो करता है। अब अलंकारों का वर्गीकरण। अलंकार प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। देखिए, शब्दालंकार किसी पद में किसी शब्द विशेष के कारण, यानी कि किसी भी पद होता है, कोई भी दोहा पद कोई भी हो, उसमें किसी शब्द विशेष के कारण यदि अलंकार की प्राप्ति होती है तो वहां पर शब्दालंकार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि उस शब्द के स्थान पर कोई उसका पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द रख दिया जाए तो अलंकार है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसमें अलंकार की प्राप्ति आपको नहीं होगी, वो क्या होगा, शब्दालंकार। अब चलते हैं अर्थालंकार की तरफ। अर्थालंकार में कहा गया है यदि किसी पद में प्रयुक्त किसी शब्द को हटाकर अन्य पर्यायवाची लिख दिया जाए तो भी अलंकार मौजूद रहता है। अर्थालंकार में है कि उस शब्द में अलंकार नहीं रहता, उस शब्द के अर्थ में अलंकार है वो रहता है, तो उस शब्द के स्थान पे पर्यायवाची शब्द को हम रख देंगे तो भी अलंकार जो क्या तो है वो बना रहेगा। अब 3 नंबर पे है आपका उभयालंकार। जब किसी पद में शब्द व अर्थ दोनों के प्रयोग के कारण अलंकार प्राप्ति होती है। उभयालंकार प्रमुख रूप से संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में कम ही है उभयालंकार। हम लोग शब्दालंकार और अर्थालंकार को पढ़ने का प्रयास है वो करेंगे। तो उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों की वजह से जहाँ पे अलंकार की प्राप्ति हो वहां पर हम उभयालंकार है वो मानते हैं। अब हम पढ़ेंगे अलंकार। मुख्य जो अलंकार है उनको हम प्रमुख रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट जो अलंकार है वो आता है अनुप्रास अलंकार। 6ठी क्लास से बच्चे को ये समझाना प्रारंभ कर दिया जाता है कि अलंकार अनुप्रास अलंकार है वो क्या होता है। अनुप्रास का हम क्या सीधा सा अर्थ करते हैं, किसी भी शब्द की किसी भी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, जो अनुप्रास अलंकार है वो प्रयोग कर देते हैं। परंतु अनुप्रास अलंकार के भेदों को हम पढ़ेंगे तो ये काफी हमें थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझने का मौका मिले। देखिएगा, जब किसी पद में एक ही व्यंजन वर्ण का अथवा व्यंजनों के समूह का एक निश्चित क्रमानुसार दोहराव कर दिया जाता है, यानी ये बात तो निश्चित है कि किसी भी व्यंजन वर्ण का या व्यंजन वर्णों के समूह का यानी कि शब्द का दोहराव होता है, निश्चित क्रम के अनुसार दोहराव होता है, परंतु वो दोहराव अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। एक में क्या होता है कि 2 बार ही वर्ण आएगा, एक में 2 से अधिक बार आएगा, एक में क्या होगा कि किसी शब्द की आवृत्ति होगी, एक में प्रमुख रूप से क्या होगा कि पूरे जो वाक्य है या पूरा जो पद है या पूरी जो लाइन है उसी की पुनरावृत्ति होगी, और किसी में कुछ अन्य है वो आपको बता दिया जाएगा। तो प्रमुख रूप से आप देखिए अनुप्रास अलंकार, जब किसी पद में किसी एक व्यंजन वर्ण अथवा व्यंजनों के समूह का निश्चित क्रमानुसार दोहराव कर दिया जाता है तो वहां पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। देखिए भगवान, देखिए भय आ रहा है, भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए, यानी भय भय की आवृत्ति है वो बार बार हो रही है। ये तो इसका क्या होगा, एक साधारण सा आप उदाहरण देख सकते हैं। यदि इसके भेदों की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से कितने भेद होते हैं, इसमें प्रमुख रूप से आपके 5 भेद है वो माने जा सकते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अनंत्यानुप्रास। सबसे देखिए पहले छेकानुप्रास, कम से कम 2 व्यंजनों अथवा व्यंजन समूहों का दो प्रयोग देखने को मिले, यानी कम से कम 2 व्यंजन होने चाहिए उसमें, और प्रमुख रूप से क्या होना चाहिए, 2 व्यंजनों के साथ साथ 2 बार प्रयोग कम से कम हमें देखने के लिए मिलना चाहिए। देखिए
कानन कठिन, भयंकर भारी, घोर घाम, बार बयारी। देखिए 2 बार, देखिए ये तो कहा गया है कम से कम 2 व्यंजनों, अथवा 2 व्यंजन तो इसमें है, इसमें 3 व्यंजन है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, ये होना चाहिए कम से कम 2 व्यंजन उसका समूह होना चाहिए। और 2-2 बार प्रयोग, 2-2 बार प्रयोग का मतलब जैसे कह की आवृत्ति 2 बार हो रही है, भय की 2 बार हो रही है, घय की 2 बार हो रही है, और भय की 2 बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा होगा, 6 का अनुप्रास है वो प्रमुख रूप से माना जाएगा। दूसरा देखिए वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास में क्या होता है, किसी भी व्यंजन जो वर्ण होता है, यानी किसी भी व्यंजन या व्यंजन समूह का एक निश्चित क्रमानुसार 2 से अधिक बार प्रयोग हमें देखने के लिए मिले, यानी कि 2 से अधिक बार प्रयोग हमें जहां पर मिले देखने के लिए, 2 बार तो कम से कम होगा। देखिए गए 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 गए, यानी हमें 5 बार जो गए है वो बार बार हमें इसमें दिखाई दे रहा है, इसलिए हम प्रमुख रूप से इसमें क्या मानेंगे, वृत्यानुप्रास। सबसे सिंपल, सबसे साधारण उदाहरणों का प्रयोग मेरे द्वारा यहाँ पर किया गया है ताकि आप अच्छे से आसानी से समझ सकेंगे, और ये उदाहरण भी बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तीसरा है श्रुत्यानुप्रास, एक ही उच्चारण स्थान वाले। देखिए हर वर्ण का उच्चारण स्थान होता है कंठे, मूर्धन्य, दंते, तालव्य और रोष्ठे, ठीक है, एक ही उच्चारण स्थान वाला। जैसे क का क्या होता है, कंठे, जो प्रमुख रूप से च है उसका क्या होता है, तालव्य, और जो ट है उसका क्या होता है, मूर्धन्य, त है उसका क्या होता है, दंते, और प है उसका क्या होता है, ओष्ठे। ये मैंने प च का मतलब पूरा वर्ग की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूं। तो एक ही उच्चारण स्थान वाले प्रयोग जहां पर हो, एक ही उच्चारण स्थान वाले शब्द वर्णों का प्रयोग जहां पर होता है वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। देखिए तुलसीदास, त ल से, फिर द से द त नी से, यानी इसमें प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो तय वर्ग जो है, और तय वर्ग कौन सा होता है, दंत्य होता है, और तय वर्ग में प्रमुख रूप से लय के साथ, यानी कि प्रमुख रूप से तो दंत्य वर्ग है उसमें प्रमुख रूप से क्या होता है, तय वर्ग तो होता ही है, साथ में अन्य वर्ण भी होते हैं जिनका यहाँ पर प्रयोग है वो किया गया है। तो प्रमुख रूप से आप देख सकते हैं श्रुत्यानुप्रास में प्रमुख रूप से जो दंत्य वर्ण है उनका प्रयोग किया गया है। तो एक ही उच्चारण स्थान वाले जो प्रयोग जो है वर्णों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। उसके बाद देखिए लाटानुप्रास, संपूर्ण पद का दोहराव होता है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। देखिए इसमें पूत सपूत तो क्यों धन सिंचे, पूत सपूत तो क्यों धन सिंचे, यानी आपका बेटा यदि कपूत है यानी कि बुरा पुत्र है, बुरे कार्य करता है, तो उसके लिए धन को सींचने की आवश्यकता नहीं है, और अच्छा है तो भी सींचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुरा होगा तो वो नष्ट कर देगा और अच्छा होगा तो उसके लिए संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप उसको अर्जन है वो कर लेगा। तो देखिए संपूर्ण पद की आवृत्ति हो रही है पूत सपूत, इसमें पूत कपूत, यानी कि प्रमुख रूप से इसमें ही प्रमुख रूप से है थोड़ा, और सारा जो पद है या सारा जो पद है उसका दोहराव है वो हो रहा है। उसके बाद अनंत्यानुप्रास में देखिए चारों में से यदि कोई लक्षण नहीं मिले, केवल पंक्ति के अंत में तुक मिल जाए। देखिए जैसे मान के चलो इसमें क्या होता है अनंत्यानुप्रास में, ऊपर जो 4 हमने पढ़े हैं कौन, अनुप्रास के भेद, उन चारों में से कोई नहीं मिले, और तो आप वहां पर अंतिम जो तुकबंदी है वो बना दी जाए। जैसे यहाँ पे देखिए धीरज धर्म मित्र और नारी, यानी धैर्य को, धर्म को और मित्र को और नारी को आप आपातकाल यानी कि आपदा पड़ जाए, आप में आपको कोई कठिनाई विपदा दुख आए, उसी समय उनको परखिया या उनकी परख उसी समय होती है। तो देखिए अंत में क्या है री, और यहाँ पे भी क्या है री, यानी कि तुकबंदी है वो दोनों लाइनों के या दोनों पदों के अंत में मिले, वहां पर हम लोग क्या देखेंगे अनंत्यानुप्रास है वो माने सकते हैं। इस प्रकार हमने जो प्रमुख रूप से अलंकार को पढ़ा, अलंकार क्या होता है, अलंकार की विभिन्न विद्वानों के द्वारा क्या परिभाषाएं दी गई है, इसके अलावा जो अलंकार है उसके कितने भेद होते हैं, और प्रमुख रूप से इसके साथ साथ हमने जो आपका अनुप्रास अलंकार है उसको भी पढ़ने का प्रयास किया। हम आगे आने वाले वीडियो 2-3 वीडियो में प्रमुख रूप से अलंकारों का ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि अलंकार परीक्षा की दृष्टि से चाहे वो केवीएस
में पीजीटी का हो, टीजीटी का पेपर हो, या राजस्थान में आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या कॉलेज लेक्चर का पेपर हो, उसमें प्रमुख रूप से जो आपके अलंकार हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप प्रमुख रूप से इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिएगा, और यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को, आप स्वयं का चैनल है, आप इसके सदस्य हैं, आप इसके सहयोगी हैं, आपके बिना कुछ संभव नहीं है, तो आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो काले रंग का एक लंबा सा गोल सा बटन है, उसको आप क्लिक कर दीजिए। केवल एक बार ही आपको क्लिक करना है, उसके बाद आप उसके सदस्य बन जाएंगे, उसके साथ छेड़खानी आपको नहीं करनी है। तो आप वीडियो में आप अपनी इसी प्रकार से आपका सहयोग, आपका योगदान, आपका जो अमूल्य समय है वो देते रहिएगा। मैं आपके लिए नई नई जानकारी, नए नए अध्ययन का भंडार लेकर के आता रहूंगा। इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो से विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।